नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के यादव में। दोस्तों, हम इंग्लिश को कंप्लीट करा रहे हैं सीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इंग्लिश हम कवर करा रहे हैं, सारे कंसेप्ट को कवर करा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, और नाउन में आज ये लास्ट लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम नाउन में 4-5 लेक्चर ले चुके हैं। नाउन बहुत ही बड़ा अपने आप में एक चैप्टर है। सारे कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर कवर किया है, उसी को आज मैं नाउन में इस वीडियो में पूरा निचोड़ डाल दूंगा। नाउन में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में, वो सारे आज मैं बचे हुए आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स मैंने लिखे हुए हैं। वो एडजेक्टिव्स इसलिए लिखे हुए हैं कि उनका नाउन बनाकर आपको एग्जाम में पूछेगा और आप वहाँ पर गलती कर देंगे। आप सोचेंगे एडजेक्टिव है या नाउन है, और वहाँ पर उसको आप गलत कर बैठेंगे। देखिए, इसमें आप गलती कैसे करेंगे, एसएससी एग्जाम में कैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन। ये जो मैंने आपके सामने एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, एडजेक्टिव्स कौन से लिखे हैं? पुअर है, रिच, ब्रेव, वाइज, काइंड, ओल्ड, यंग, स्ट्रॉन्ग, वीक, इलिटरेट, पोलाइट, ब्लाइंड, डेफ और डम। ये कुछ एडजेक्टिव्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, और इनका हमको अगर नाउन बनाना है, यानी एग्जाम में इनको नाउन बनाकर पूछेगा, तो इनके साथ क्या है, दा लगा हुआ होगा, तब तो ये नाउन होंगे, नहीं तो ये क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे। अब जब नाउन या प्रोनाउन कोई होता है, तो नाउन क्या करता है, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होती है। जब इनके साथ जब इन एडजेक्टिव्स का नाउन बन जाता है दोस्तों, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। ये देखो, पुअर, पुअर क्या है, कॉमन, कोई इसके सारे कोई भी हो सकता है इसमें। ऐसे रिच, ऐसे ब्रेव, कोई भी ब्रेव हो सकता है। मेल, फीमेल, गरीब, अमीर, कोई भी ब्रेव हो सकता है। यानी ये कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, जिनके आगे द लगा के हम इनको कॉमन नाउन बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से अब समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, क्या, द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब मैंने क्या बताया था, रिच, रिच हमारा एक एडजेक्टिव होता है। कोई आदमी रिच है या पुअर है, वो क्या है, एडजेक्टिव है उसका। लेकिन इसके पहले हमने यहाँ क्या कर लिया, द का यूज किया गया है यहाँ पर। और मैंने बताया था आपको, करेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, यानी लेफ्ट के अकॉर्डिंग हम राइट की चीजों को चेंज करते हैं। तो हम दा को तो रिमूव कर नहीं सकते, यहाँ पर दा के अकॉर्डिंग बाकी चीजों को हम चेंज करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने द रिच, और द रिच जब ये नाउन बन गया दोस्तों, तो ये नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। अब प्लूरल फॉर्म में तो यहाँ पर क्या है, एज हेल्पिंग होनी है। आई एज कहाँ आती है, सिंगुलर नाउन्स के साथ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर। हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। ऐसे सेकंड सेंटेंस देखिए दोस्तों, द ब्रेव डिजर्व्स द बेस्ट। यहाँ पर भी वही चीज है, ब्रेव, ये क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। इसके पहले हमने ना दा लगा रखा है, तो ये हमारा क्या, एक नाउन बन गया है। और नाउन बन गया, ये हमेशा कॉमन प्लूरल नाउन होता है दोस्तों। जब प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर इसमें मेन वर्ब में एस या एस कब लगती है, सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन ये तो हमारा द ब्रेव प्लूरल है, तो यहाँ से हम एस को रिमूव कर देंगे। द ब्रेव डिजर्व द बेस्ट। जो बहादुर होते हैं वही सम्मान के हकदार हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, द पुअर मैन हैव नो टाइम टू रेस्ट। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, द पुअर मैन। देखिए, मैन जो है सिंगुलर फॉर्म में, यहाँ पर मैन, और जो मैन है, ये पुअर जो है यहाँ पर क्या है, इसका एडजेक्टिव है। द पुअर इसका क्या है, एडजेक्टिव। हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैन है। अब मैन हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। यानी मैन हैज, यहाँ पर क्या आएगा, मैन हैज नो टाइम टू रेस्ट। आदमी के पास आराम करने का कोई समय नहीं है। फोर्थ सेंटेंस देखिए आप, द गवर्नमेंट शुड अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या, डाउन ट्रोडन हमारा क्या होता है, क्या होता है, डाउन ट्रोडन अपने आप में क्या है, एक नाउन है, और वो उसके साथ दा लगा हुआ था, नाउन है। और नाउन दोस्तों इसमें क्या है, हम तो इसको सिंगुलर नहीं बनाएंगे, सिंगुलर ऑलरेडी हो जाता है। द गवर्नमेंट शुड अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन। एंड डाउन डाउन ट्रोडन जितने भी द, दबे पिछले
गरीब तबके के लोग हैं उनको उनको उठाने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना है। अब कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट है कि आपको अपोस्ट्रोफ है जो एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं करना है। हमें क्या एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो वहां पर एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव से साथ यहाँ पर अपोस्ट्रोफ का यूज करके दिखाया गया होगा। वहां पर क्या हम गलती कर बैठेंगे, क्यों कि एडजेक्टिव के साथ पजेजन अपोस्ट्रोफ हमने लास्ट वीडियो में जाकर देखिए बताया है। अपोस्ट्रोफ यूज कहाँ किया जाता है, पजेजन शो करने के लिए, यानी किसी किसी व्यक्ति का किसी चीज पर अधिकार शो करने के लिए वहाँ पजेजिव केस यूज होता है। तो एडजेक्टिव्स तो नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो पजेजिव केस होगा नहीं, तो हम क्या एडजेक्टिव्स में पजेजन के साथ यूज नहीं करेंगे, उनको क्या है पजेजिव केस में यूज नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखा है, द गवर्नमेंट शुड नॉट इग्नोर पब्लिक्स ओपिनियन। या पब्लिक्स ओपिनियन, या पब्लिक एडजेक्टिव है, क्यों दोस्तों, ओपिनियन कैसा है, वो सार्वजनिक ओपिनियन है, यानी पब्लिक का ओपिनियन है, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, वो पब्लिक ओपिनियन है। यहाँ पर पब्लिक एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का हम क्या है अपोस्ट्रोफ यूज नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे पब्लिक। ओपिनियन कैसा है, पब्लिक ओपिनियन, यानी गवर्नमेंट को पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारा ओपिनियन कैसा पब्लिक है, सार्वजनिक है, सभी लोगों का है, ऐसा नहीं किसी का पर्सनल है। तो यहाँ पर पब्लिक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और एडजेक्ट मैंने बताया कि एडजेक्टिव के साथ हम अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे। या तो इस कंसेप्ट को, इस लाइन को रट लीजिए कि अपोस्ट्रोफ आपको एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं करना, या फिर कंसेप्ट को समझना चाहते हैं आप तो ऐसे समझ लीजिए कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि नॉन लिविंग थिंग्स का हम अपोस्ट्रोफ नहीं बनाते हैं। तो पब्लिक क्या यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो यहाँ पर ये नॉन लिविंग है, यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव है, तो इसका हम लिविंग थिंग्स तो है नहीं, तो इसका हम अपोस्ट्रोफ केस नहीं बना सकते। सेकंड, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए दोस्तों, कुछ नाउन्स होते हैं वो हमेशा कॉमन फॉर्म होती है उनकी, यानी वो सिंगुलर फॉर्म में भी वही होंगे और प्लूरल फॉर्म में भी वही होते हैं। जैसे फिश है, शीप है, आप बहुत सारी फिश की बात करो तब भी फिश ही रहेगा, या एक फिश की बात करें हम तब भी फिश ही यूज किया जाएगा। इनका कम प्लूरल या सिंगुलर कुछ भी नहीं होता, ये दोनों ही फॉर्म में एक जैसे रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है फिश, शीप, डियर, वैकेशन, ऑफस्प्रिंग, इश्यू, सीरीज, स्पीसीज, रिंग्स, वेयर एवर्स। ये वेयर एवर्स होता है दोस्तों ठिकाना, किसी के रहने का ठिकाना। हेडक्वार्टर्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मिशंस, बेसिस, मीन्स, ये सारे नाउन्स हैं जो हमें एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं और हम यहाँ पर गलती करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, देयर आर 5 शीप्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि हम केवल सिंगल भीड़ की बात करें, सिंगल शीप की बात करें तब भी शीप ही रहना है, दो की बात करें, 4 की, 10 की, 100 की, कितनी भी शीप की बात करें, कितनी भी भेड़ों की बात करें तब भी वो शीप ही रहना है। हमने बताया था ये नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल सिंगुलर फॉर्म दोनों ही फॉर्म में एक जैसे रहते हैं। ये क्या है कॉमन फॉर्म होते हैं बोथ नंबर्स में। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई शैल रीच द हेडक्वार्टर इन एन आवर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हेडक्वार्टर को मैंने सिंगुलर फॉर्म में यूज कर दिया, लेकिन हेडक्वार्टर न तो सिंगुलर होता है और न प्लूरल फॉर्म होती है इनकी, दोनों ही फॉर्म में हम क्या है हेडक्वार्टर्स ही रहता है। आई शैल रीच द हेडक्वार्टर्स इन एन आवर, मैं 1 घंटे में हेडक्वार्टर पहुंचने वाला हूँ। देयर आर मैनी फिशेज इन दिस पॉन्ड। देखिए अब यहाँ पर थर्ड सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप देख पाएंगे क्यों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है इस कंसेप्ट से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही सेंटेंस देखने को मिलेगा, मेरा कहने का मतलब है आपको इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो चाहे स्पॉटिंग एरर में हो सकता है, ठीक है दोस्तों, और आपका ये क्लोज टेस्ट में भी मिल सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है थर्ड सेंटेंस को, देयर आर मैनी फिशेज इन दिस पॉन्ड। सॉरी, उस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं।
तो मैंने बताया फिश जो होता है वर्ड, इसको हम सारे केसेस में सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में दोनों में एक ही यूज करते हैं, FISH। तो मैंने यहाँ पर ES को रिमूव कर दिया दोस्तों। अब हो गया हमारा सेंटेंस थर्ड करेक्ट। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस में क्या बात है, बहुत ध्यान से समझना। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिशेज इन दिस पॉन्ड। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी वेराइटी हैं। अब ये देखिए सेंटेंस यहाँ पर फिशेज है, तो ये फिशेज जो वर्ड ये यूज किया गया है यहाँ पर एकदम करेक्ट यूज है इसका। वो क्यों है, समझने वाली बात है दोस्तों, समझिए। यहाँ पर फिश की बात नहीं होती, ये फिश का यूज किया गया है, मछलियों के सेंस में यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर हमने जो मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस, यहाँ पर काइंड्स की बात हो रही है, वेराइटी की बात हो रही है, मछली की संख्या की बात नहीं हो रही है दोस्तों। नंबर ऑफ फिश की बात नहीं होती है, हो रही है यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या हमने वेराइटी की बात की है, उनके काइंड्स की बात की, फिशेस की। तो हमने क्या है यहाँ पर फिशेस वर्ड, तब हमारा यहाँ पर करेक्ट यूज होगा। और यहाँ पर केवल हमने क्या है, नंबर ऑफ फिशेस, नंबर ऑफ फिश, मछलियों की संख्या के बारे में बात की है, तब उस केस में ये यहाँ पर प्लूरल बनाया जा रहा था। तब हम क्या है यहाँ पर फिश का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर काइंड्स ऑफ फिशेस ये करेक्ट यूज है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, हम वैरायटी की बात कर रहे हैं। मान लो एक वैरायटी एक फिश, फिर दूसरी वैरायटी दूसरी फिश, फिर तीसरी वैरायटी तीसरी फिश, मान लो 4 वैरायटी की फिश है और सब वैरायटी एक एक फिश है, तब हम उसमें इसलिए फिशेस वर्ड का यूज किया। यहाँ पर मछलियों की संख्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मछलियों की वैरायटी की संख्या की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर फिशेस का यूज किया दोस्तों। इसलिए आप ये समझने वाला कंसेप्ट है, आप एग्जाम में मार्क मत खाइए, आप अपना मार्क्स डायरेक्ट मत करवाइए। जितना भी पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है आपके प्री प्लस मेंस के लिए। बस आपको हमें मोटिवेट रखने के लिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे उससे। ठीक है दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, निश्चिंत रहिए, कोई भी कंसेप्ट को मिस नहीं किया जाएगा, सारे कंसेप्ट को यहाँ पर कवर किया जाएगा। देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो। अभी मैंने लिखवाया था आपको, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेजेस और मीन्स मैंने लिखवाया था, देखिए आप स्लाइड में आइए, मैंने लिखवाया था जैसे ये रहा, यहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, वेजेस और मीन्स। देखिए इनका मीनिंग अलग अलग रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं इनको उठा रहा हूँ। देखिए वेजेस का मतलब दो तरीके से, दो सेंस निकलते हैं वेजेस। एक तो मतलब आउटकम यानी रिजल्ट, ठीक है, वेजेस का मतलब एक तो आउटकम यानी रिजल्ट, तो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों हो सकती हैं। जहाँ सैलरी, वेजेस मतलब सैलरी, काम के बदले जहाँ सैलरी पाते हैं आप, जहाँ काम करते हैं वहाँ सैलरी मिलती है, तो वो क्या है प्लूरल फॉर्म में होती है, उसका प्लूरल बना सकते हैं, वो क्या है प्लूरल फॉर्म में होती है। अब मीन्स को देखिए, मीन्स में क्या है, रिसोर्सेज यानी साधन होता है, साधन, मीन्स का मतलब साधन भी होता है और मीन्स का मतलब मीडियम भी होता है, साधन या स्रोत और मीडियम माध्यम। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पूरा क्लियर करूंगा। अभी कैसे, आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको माइंड में ऐसा सेट कर दूंगा आपके माइंड को कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखते ही आपके वो कंसेप्ट माइंड में स्ट्राइक करेगा। देखिए मैं आपसे चलता हूँ, आपको एग्जाम्पल्स पर लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। वेजेस ऑफ सिन, ये क्या है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है दोस्तों, यहाँ आउटकम की बात हो रही है, यानी परिणाम क्या होता है, पाप का परिणाम क्या होता है, मृत्यु हुई होती है ना। तो यहाँ वेजेस क्या किस सेंस में यूज किया, आउटकम, तो आउटकम के फॉर्म में यूज किया गया है, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेजेस ऑफ सिन, सिंगुलर आउटकम की बात हो रही है, पाप का परिणाम क्या होता है, मृत्यु। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर आउटकम की, हम सिंगुलर सेंस की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सेंस आ रहा है हमारा, पाप का परिणाम क्या होता है, मृत्यु होती है। तो यहाँ पर क्या है, आर यूज नहीं करना, इज यूज करना है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में देखिए, हिज वेजेस इज वेरी लो दो ही वर्क्स वेरी हार्ड। उसकी सैलरी इतनी कम है जबकि वो इतना हार्ड वर्क करता है, इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसकी इतनी सैलरी कम है। यहाँ बेसिस का मतलब निकल के आ रहा है सैलरी, सैलरी,
सैलरी हमारे हमारी क्या होती है, इसको प्लूरल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए फिर हमारा, हिज वेजेस आर वेरी लो। क्या होता है, आर वेरी लो, हिज वेजेस आर वेरी लो दो ही वर्क्स वेरी हार्ड। उसके वेजेस क्या है, बहुत कम है, जबकि वो इतना हार्ड वर्क करता है। थर्ड सेंटेंस को देखिए दोस्तों आप, लाइट नीड्स नो मीन्स टू ट्रेवल। लाइट को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर मीन्स का मतलब माध्यम निकल रहा है, यानी मीडियम। ठीक है, अब मीडियम में होता है तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो लाइट नीड्स नो मीन्स टू ट्रेवल। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है एकदम। मीन्स का मतलब यहाँ पर क्या है, मीडियम यानी माध्यम। अब फोर्थ सेंटेंस देखिए आप, टेलीविजन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, टेलीविजन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये रिसोर्स है यानी स्रोत है, यहाँ माध्यम नहीं, एक स्रोत है, सोर्स है जहाँ से हमें कम्युनिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर सोर्स क्या हमारा सिंगुलर प्लूरल होता है। यहाँ रिसोर्स की बात आ जाएगी, स्रोत की बात आ जाएगी, वहाँ पर क्या हमारा वो प्लूरल होता है। जब प्लूरल होता है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाएंगे। टेलीविजन आर क्या क्या इज अ मीन्स, सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर टेलीविजन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर रिसोर्स की बात हो रही है और रिसोर्स हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्लूरल तो जरूरत है नहीं, तब हम इसका सिंगुलर बनाने के लिए हमने ए का ऐड किया गया, इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर ए लगाकर नहीं देगा आपको एग्जाम में, ए को रिमूव कर देगा और आपसे गलती करा देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, देखिए हिज मीन्स इज नॉट एनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब यहाँ पर क्या मतलब निकल के आ रहा है, उसके रिसोर्सेज, उसके स्रोत, कमाई के स्रोत हैं वो एनफ नहीं है कि उसकी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो यानी हमें क्या है, स्रोत जब निकल के आ रहा है मीनिंग, तो यहाँ पर क्या है, प्लूरल फॉर्म रिक्वायर्ड है। तो प्लूरल फॉर्म रिक्वायर्ड है तो हम आर का यूज करेंगे, हिज मीन्स आर नॉट एनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऊपर में क्या था, हमें मीन्स यानी एक मीडियम का सेंस निकल रहा था। टेलीविजन एक मीडियम है, एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, और यहाँ पर मीन्स मतलब साधन स्रोत सेंस निकला, इसलिए फिर इसको प्लूरल ट्रीट किया गया यहाँ पर। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप ध्यान रखिए इन चीजों का। देखिए, आज अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा नाम लेक्चर आज फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम चलते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके आपसे प्रोनाउन अपना टॉपिक लेकर के। देखिए कुछ नाउन्स दोस्तों, यहाँ पर मैं उन्हीं नाउन्स को लेकर आता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपसे बार बार पूछे गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखिए, वो चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, वहां से इस तरह के नाउन्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इसलिए मैं उन्हीं नाउन्स को आपके सामने लेकर आता हूँ जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं आपके सामने, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, टंग्स, पिंसर्स, फोर्सेप्स, नेल्स, आर्काइव्स, स्केल्स। ये सारे नाउन्स हैं ना, ये हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल फॉर्म होते हैं, ये हमेशा प्लूरल ही ट्रीट किए जाएंगे, इनको हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते। देखिए एग्जाम्पल में देता हूँ आपको, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नाउन्स पे। मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपको आपके सामने, द मैन बॉट अ सीजर टुडे। आदमी ने क्या, एक कैंची खरीदी आज, आदमी ने एक कैंची खरीदी आज। दोस्तों अब आप देखिए, मैंने बताया था सीजर जो होता है वो क्या है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, सीजर्स फॉर्म में होगा, ना कि सीजर होगा। सीजर होता नहीं। अब देखिए मैंने बोल दिया यहाँ पर सीजर्स, ठीक है, इतना तो ठीक होता, मैन बॉट अ सीजर्स टुडे। अब देखिए ये सीजर्स हमारा प्लूरल है, उसके सामने आर्टिकल भी लगा हुआ यानी वो इसको सिंगुलर बना रहा है।
तब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा सेंटेंस अभी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसका हम क्या करेंगे उपाय, फिर हमको ए भी रखना है, क्योंकि ए का मतलब एक एक का सेंस लाना है हमें यहाँ पर। उसने बहुत सारी कैंचियां नहीं खरीदी, उसने तो एक ही कैंची खरीदी होगी, तो ए का, अगर एक ही कैंची खरीदी है उसने, एक लगा हुआ है, तो हम ऐसे यूज नहीं कर सकते इसको, ए के साथ प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली, क्योंकि हमें तो भाई, हम कह रहे हैं कि एक कैंची खरीदी है, लेकिन हमें सीजर्स वर्ड का यूज करना ही करना है, क्योंकि वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, उसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज कर नहीं सकते। और आर्टिकल को भी रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये बता रहा है आपको कि हमने एक ही कैंची खरीदी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अ पेयर ऑफ ऐड कर देंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स टुडे। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए दोस्तों आप, इज दिस योर स्पेक्टिकल लाइंग हियर। अब वही कहानी, यहाँ पर भी स्पेक्टिकल हमेशा का है प्लूरल फॉर्म में स्पेक्टिकल्स होता है, और इज दिस स्पेक्टिकल, तो ये तो गलत ही है। जब स्पेक्टिकल्स है दोस्तों, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर ई जो होगी, ठीक है दोस्तों, आर ई जो होगी, और यहाँ पर दिस है वो भी दीज होगा, क्योंकि दी हमारा प्लूरल होता है, दिस एक सिंगुलर के लिए किया जाता है। आर दीज योर स्पेक्टिकल्स लाइंग हियर, यहाँ पर जो स्पेक्टिकल्स पड़े हैं, चश्मे पड़े हैं, वो आपके हैं। द मैन बॉट मैनी सीजर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में कह रहा है आदमी ने बहुत सारी कैंचियां खरीदी, ठीक है, इसका सेंटेंस क्या निकल रहा है, बहुत सारी कैंचियां खरीदी। अब अब भी हमारा थर्ड सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्यों, मैंने बताया था कि मैनी पेयर्स होगा, सीजर्स अकेला नहीं होता, वो पेयर्स में होता है वो हमेशा, ठीक है, मैनी पेयर्स ऑफ, हम पेयर और पेयर्स यहीं पर सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे, वो हमेशा क्या है, सीजर्स हमारा प्लूरल फॉर्म में रहता है, और इसका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म लाना है हमें, तो इसके साथ पेयर्स ऑफ या पेयर ऑफ यूज करना है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ यूज करना है दोस्तों। पेयर्स ऑफ जब हमें सिंगुलर प्लूरल फॉर्म यूज करनी हो तब, पेयर ऑफ जब सिंगुलर फॉर्म यूज करनी हो तब। ध्यान रखिए इस चीज का, क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। फोर्थ सेंटेंस में लिखा हुआ है, रिचेज हैव विंग्स। रिचेज उन सारे उस क्लास की बात हो रही है जिसमें सारे धनी लोग आते हैं। तो रिचेज यहाँ पर क्या है, एक प्रोवर्ब है, रिचेज हैव विंग्स। जब रिचेज यहाँ सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ भी हमने प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब भी हमने प्लूरल यूज की है, तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है यहाँ पर जो लिखा हुआ आपके सामने। फिफ्थ सेंटेंस देखिए दोस्तों, द मैन पैक्ड ऑल हिज गुड्स एंड लेफ्ट द सिटी फॉरएवर। आदमी ने सारे अपना सामान पैक किया और शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऑल हिज गुड्स नहीं होता दोस्तों, ऑल हिज गुड्स, ऑल हिज के साथ बिलोंगिंग्स का यूज होगा, क्योंकि उसने वो जितनी भी चीजें अपने साथ लिए हुए था सबको ले जा रहा है, बिलोंगिंग, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो गया सेंटेंस। सिक्स्थ सेंटेंस देखिए आप, से माई थैंक टू योर अंकल। अपने अंकल को मेरा धन्यवाद कहिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या, थैंक कभी नहीं होता, थैंक्स ही होगा, ठीक है, से माई थैंक्स टू योर अंकल। अब देखिए लास्ट में क्या है, विद रिगार्ड कभी यूज नहीं होता, विद रिगार्ड्स यूज होता है, कहीं भी करेंगे आप, विद रिगार्ड्स यूज होता है, विद रिगार्ड कभी यूज नहीं होता है। तो दोस्तों आज हमारा नाउन का टॉपिक अपना खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, जितने कंसेप्ट्स मैंने अब तक बताए थे आप समझ पाए होंगे। वहां पर आप जाकर देखिए, मेरी बातों में विश्वास मत कीजिए, मैं नहीं कहता कि आप मैं जो बोलता हूँ उस पर विश्वास कीजिए, आप खुद से देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर देखिए, वहां पर जो कंसेप्ट आए हैं, क्या उसका एक भी कंसेप्ट या एक भी क्वेश्चन करने में आप कहीं भी इनेबिलिटी फील कर रहे हैं। आप, मैं पूरा भरोसा, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद
कोई भी क्वेश्चंस आपको नया नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे कोई कंसेप्ट मिस हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए दोस्तों और मेहनत करते रहिए।